झुंझुनू से बाबा इस्पाक। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका न्यूज़ नेशन के इस कार्यक्रम में। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं जो आपके आश्रम में पहुंचते हैं, आपकी जो वीडियोस हैं वो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। कब से आपका जो ये पूरा आश्रम है ये चल रहा है, कितने लोग उससे लगभग जुड़े हुए हैं? जय हिंद। क्योंकि मैं फौजी हूँ इसलिए जय हिंद को ज़्यादा बढ़िया मानता हूँ। मैं 16 साल फौज में नौकरी करने के बाद में सन 2000 में फौज से पेंशन आया था। मेरे से लोग पढ़वाने के लिए, कलाम पढ़वाने के लिए आते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। मैं लोगों को फूक मार देता। धीरे धीरे लोगों में भीड़ बढ़ गई बहुत ज़्यादा। मैंने कलाम पढ़ दी, दूसरे दिन उससे ज़्यादा पब्लिक हुई है, तीसरे दिन उससे ज़्यादा पब्लिक, चौथे दिन उससे ज़्यादा, यानी पब्लिक की गैदरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। और सन 2004 में मेरे पास बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई, यानी रोडों पे जाम। और मेरे खेत हैं बहुत लंबे लंबे खेत, ये सारे के सारे खेत पब्लिक से भरने लगे। तो मैं बहुत बुरी तरह परेशान हो गया था पब्लिक से। ठीक है, बोलिए। लेकिन परेशानी की क्या बात? मतलब आपके तो जो भक्त हैं, आपके फॉलोअर हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें परेशानी किस बात की ये आप बताइएगा। लेकिन आपके पीछे एक बोतल रखी हुई है जो हम देख पा रहे हैं फ्रेम में। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि वो जो बोतल है आपके पीछे उसको जरा दर्शकों को दिखाएं। इस बोतल का क्या कनेक्शन है, थोड़ा ये एक बार जरूर बताइए। हाँ देखो, भीड़ में शुरू में मैं कलाम पढ़ के फूंक मारता था तो मेरे से लोगों पे फूंक पहुंची नहीं। जब फूंक नहीं पहुंची तो मैंने पानी के अंदर फूंक मार दी और पब्लिक के ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दिया, इस तरह से स्प्रे। तो पब्लिक पे फूंक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये स्प्रे हो गया, आसान काम ईजी हो गया। तो मैंने इस तरह से स्प्रे किया, लोग ठीक होने लगे। मैंने सिस्टम को आसान करने के लिए पानी को यूज़ किया। इसमें एक फ़ायदा भी हुआ, एक्स्ट्रा मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जैसे पानी का स्प्रे आदमी के चेहरे के ऊपर गिरता है तो चेहरे पे पानी का स्प्रे लगने से ब्रेन एक्टिव होता है। ब्रेन एक्टिव यानी प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से इंसान को अचानक जो झटका सा लगता है उससे ब्रेन का एक्यूप्रेशर होता है और उससे इंसान को फ़ायदा जल्दी होता है। इस्पाक बाबा, कितनी बीमारियों का इलाज आप कर देते हैं? मैंने धीरे धीरे स्टडी किया, समझना शुरू किया। तो ये गॉड की एक पावर होती है जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, दिल का विश्वास। नहीं, आपका वीडियो देख रहे थे, दिल का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उस वीडियो में ना आप वो कैंसर का इलाज करने की बात भी आप कर रहे थे, और अगर किसी को संतान नहीं है तो उसका इलाज भी आप कर देते हैं। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि जितने प्रकार की बीमारियां हैं उतने प्रकार के इलाजों के बारे में आपने पढ़ लिया। हाँ, मैंने बोला है, ये तकरीबन दुनिया के जो लोग हैं जिनका इलाज कहीं संभव नहीं लग पा रहा हो, उनका तकरीबन इलाज यहाँ पे होता है। उन लोगों को ये बोलता हूँ भाई आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो, ट्रीटमेंट लेते रहो, उसको बंद मत करो। मैं सिर्फ आपको पानी दे रहा हूँ और यूट्यूब पे कलाम पढ़ता हूँ सुबह 7 बजे, तो उसको सुनते रहो और पानी को स्प्रे करते रहो। तकरीबन 15 दिन में 100 में से 90 लोग कवर हो जाते हैं। मतलब 10-25 लोग बचते हैं जिनको दूसरी बार आना पड़ सकता है। आप कह रहे हैं कि आश्रम में आने की जरूरत भी नहीं है, यूट्यूब पर ही आपको सुनते रहें, उसी से बीमारी खत्म हो जाएगी। हाँ, वो यूट्यूब पे भी मैं बोलता हूँ कि भाई यूट्यूब पे सुनते रहे, उससे भी काफ़ी लोग 100 में से 70% लोग रिकवर हो जाते हैं और 30% लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरे पास आना पड़ सकता है। अच्छा, कैंसर के कितने पेशेंट को आप ठीक कर चुके हैं? हाँ, उसमें सही मार्कर तो देखो ज्ञानी वैसे रजिस्टरों में लिखा हुआ काफ़ी कुछ है, लेकिन ये मानो आप कई लाखों में लोग ठीक हो चुके हैं जी। अच्छा, ये तो चमत्कार कर दिया महाराज जी। मैं कहीं सुन रहा था मौलवी साहब आपके बारे में कि 4 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक आपसे जुड़े हैं जिन्होंने अपना इलाज कराया। ये तो हमारे देश के कम से कम 10 राज्यों की जो आबादी होती है उससे ज्यादा है। मतलब दिल्ली की कुल आबादी से दुगने लोग आपके पास पहुंच चुके हैं अब तक इलाज कराने के लिए। सही है ये नंबर, सही सुना है मैंने? देखो, मुझे 20 साल हो गए, तो 20 साल में कई बार कंडीशन ऐसी रही है कि कहीं 30-40 हज़ार पब्लिक रही है और लगातार रही है, यानी एक साल तक लगातार जी। और कई बार ये कंडीशन रही है जैसे 100-200 भी रहे हैं। तो भीड़ कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा पब्लिक मेरे पास आ चुकी है। 21 साल का टाइम होता है। 21 साल का अरसा बहुत लंबा होता है। तो 4 करोड़ या 4 करोड़ से कम या 4 करोड़ से भी ज़्यादा करीब ठीक हो, इसका कोई क्लियर। देखो, कई करोड़ों के करीब लोग ठीक हो चुके हैं, उसमें फिक्स इसका आइडिया नहीं बता सकते। मतलब करोड़ों में है। हाँ, पब्लिक बहुत ज़्यादा। मतलब आपका दावा ऐसा है इस्पाक बाबा कि अब डॉक्टर अगर आपके चैनल को देखें, आपके वीडियोस को देखें, तो अब डॉक्टरों को भी पर्चे पे
प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ लिख देना चाहिए कि इस्पाक बाबा के पास चले जाइए, कैंसर का इलाज हो जाएगा, बच्चा नहीं हो रहा, परेशान मत होइए, डॉक्टर लिख कर दे देगा। ये तो बढ़िया हो गया। खैर, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, जो स्प्रे बॉटल आपने रखी है, क्या वहां पर कोई आपका अनुयायी या कोई आपका कोई भक्त है वहां पर जो जिसके ऊपर आप स्प्रे करके दिखा सके? कैसे आप करते हैं इसे, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें? अभी बताता हूँ, डेमो देता हूँ। जैसे ये लड़का है, दिखाई दे रहा आपको? जी जी दिखाई दे रहा है। हाँ, इनके पानी का फुहारा ऐसे स्प्रे किया, ऐसे, तो ये पहले झटके में ब्रेन का एक प्रेशर होता है, फिर ये थोड़ा थोड़ा बॉडी पे लगे, तो अभिमंत्रिक पावर है, पॉजिटिव एनर्जी से होती है पानी में। अच्छा, तो वो पॉजिटिव एनर्जी बाबा क्या है? आपने कहा फूंक मारते हैं पानी में, अब इतने लोग आते हैं, करोड़ों की संख्या में, आपने बताया लाखों की संख्या में आते हैं, तो मुश्किल तो होता होगा, खैर वो तो हम समझ गए, लेकिन इसमें वो क्या आप कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ते हैं जिससे ये जो पानी है ये इलाज कर देता है सबका, वो बता दीजिए हमें। वनुनज्जिलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि मैंने पूरी कुरान को शिफा के लिए बनाया है। शिफा का मतलब बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो पूरी कुरान मंत्र हो गए, वेद जितने वो टोटल मंत्र हो गए, ऋषभ देव, बोधिया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह, ये टोटल मंत्र हैं, कोई एक अलग से नहीं होता। यहाँ पे एक ट्यूबवेल है, उस ट्यूबवेल के अंदर से पानी स्प्रे आता है, फुहारा लगता है पब्लिक पे, तो पानी को, ट्यूबवेल के पानी को अभिमंत्रित किया जाता है, बैठ के तसल्ली से उसको पढ़ाई किया जाता है, फिर पब्लिक पे स्प्रे किया जाता है। हाँ, साइकिटिक की बीमारी यानी टेंशन और डर की वजह से जिसको बीमारी लगती है, वो इंसान इस तरह से पुकारने लगते हैं कि मैं भूत हूँ, प्रेत हूँ, जादू हूँ, टोना हूँ, पीर हूँ, शहीद हूँ, देवी हूँ, देवता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान का माइंड का डाइवर्सन सिस्टम चेंज हो जाता है, और इसको रूहानी बीमारी बोलते हैं, दिल की बीमारी। यानी इंसान को एक बीमारी लगती है जिसका दिल कमज़ोर हो जाता है, और ये दिल कमज़ोर होने की वजह से घर में ऐसे इंसानों को नुकसान भी होता है, क्योंकि उसको बार बार नेगेटिव मैसेज आते हैं, नेगेटिव मैसेज फॉलो होते हैं। तो ये कोई बीमारी होती है तो ब्रेन और सोल से रिलेटेड है। बिल्कुल, मतलब मैं एक लाइन में अगर जो आपका अब तक का 21 साल का चमत्कारिक सफ़र है उसको समेटूं तो एक लाइन का मतलब ये कि 100 में से 80 कैंसर के मरीज ठीक हो रहे हैं, 100 में से 95 ऐसी महिलाएं जिनको बच्चा नहीं हो रहा है उनको बच्चे हो रहे हैं, और लगभग करोड़ों की संख्या में ऐसे मरीज हैं जो अलग अलग बीमारियों को लेकर आपके दरवाजे पर पहुंचे हैं और ठीक होकर आए हैं। हाँ, 95% लोग यहाँ पे रिजल्ट रहता है जी, और ये 95% लोग यहाँ पे ठीक होते हैं। जब आप फौज में थे तो जाहिर सी बात है आप पढ़े लिखे होंगे, तभी आप फौज में गए होंगे। कहाँ तक आपकी एजुकेशन हुई है, तालीम कहाँ तक हुई है? देखो, मैंने फौज में तो गया था 8वीं क्लास पास करके, फिर मैंने +2 यहाँ पेंशन आने के बाद में किया, फिर फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी की मैंने डिग्री ली है, और मैं डॉक्टर हूँ। जैसे केलोथेरेपी, रेकी थेरेपी, रेगिंग थेरेपी, हीलिंग थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, टच थेरेपी, मेडिटेशन, ये थेरेपियाँ होती है, इसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है, और मंत्रों में भी कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस को जितना एक्टिव किया जा सकता है, अगले इंसान को बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली और हैरान करने वाली बात है। हमारे साथ एक खास पैनल है जो लगातार आपको सुन रहा है, उनके जहन में भी बहुत सारे सवाल होंगे बाबा इस्पाक। हमारे साथ पंडित आचार्य अजय गौतम जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनोद रैना हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सलीम वास्तिक साहब जुड़ रहे हैं, आप एक्स मुस्लिम हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सलीम वास्तिक साहब, आप जाएंगे झुंझुनू, मिलेंगे बाबा जी से? कोई आपको बीमारी हो, समस्या हो, वो कह रहे हैं कि मंत्र पढ़ूंगा, जल छिड़कूंगा, ठीक हो जाएगा? अगर ये आज के बाद में मिलना चाहेंगे मेरे से तब ना। आज के बाद मतलब? अभी बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे आप उनसे? उन्होंने बता दिया अपने बारे में सब कुछ? मेरा तो सवाल है, पहली तो बात यह है कि जिस तरह इन्होंने बताया कि कुरान जो है एक एक लफ्ज़ जो है वो शिफा के लिए, तो शिफा के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो शिफा का मतलब मेडिकली शिफा नहीं है। जो आपको जीवन के अंदर समस्याएं आती हैं उनका निदान है, उसके तरीके बताए हुए हैं कुरान के अंदर। कुरान एक एक लाइन जो है ना इंसानों को समझाने के लिए है, ना कि उससे किसी का इलाज करने का। ना ही एक कहीं कुरान के अंदर ऐसा लिखा हुआ है और ना ही किसी हदीस के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। ये बाबा लोग पता नहीं आप कह रहे हैं कुरान हदीस में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि मंत्र पढ़ो ठीक हो जाओगे? नहीं 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 है, कोई भी नहीं, बता ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं है। बताएगा तो तब ना जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान कैसी शिफा है, क्योंकि नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि पूछा गया कि ये कुरान कैसी शिफा है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कुरानिल शिफाउल वरा,
कुरानिल शिफा उल वरा बोला है। नहीं। कौन सी बीमारी में कब इलाज हो जाए इसका कोई अंदाजा एक नहीं मिनट, है। कौन- ये कौन- मंत्र की ताकत है। कौन से हदीस से बता रहे हैं आप? बुखारी शरीफ। हाँ, क्या नंबर क्या है? चेक करेंगे ना। नंबर मेरे कौन सा याद रहता है? तो आपको अच्छा नंबर याद नहीं है। अच्छा, आप मतलब मेरे जो नंबर याद नहीं है। अच्छा। बुखारी शरीफ में तो ये बात है। आप जब किसी के लिए कुछ पढ़ते हैं या आप इसके अंदर जल के अंदर कुछ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं आप बोल रहे हैं कलाम पढ़ता हूँ। कलाम क्या है? मैं कुरान शरीफ में से कहीं से पढ़ देता हूँ, कहीं से भी पूरी कुरान। यासीन सूरह तौबा भी पढ़ सकते हैं। कुरानिल हकीम, सूरह तौबा भी पढ़ सकते हैं। इन्नका लमिनल मुरसलीन। एक मिनट, सूरह तौबा भी पढ़ सकते हैं। कहीं से भी पढ़ देता हूँ पूरी सूरह कुरान में। तौबा मैं तो ठीक है, जंगों बात के बारे में है, जैसा लड़ाई मंत्र को झगड़े के पढ़ेंगे, बारे में है, दिल उससे एक शिफा कैसे आ जाएगी? सूरह तौबा टोटल जो है मार काट के ऊपर है, जंगों के ऊपर है, लड़ाई झगड़ों के ऊपर है, उससे शिफा कैसे हो रही है? कैसे, मतलब इन चीजों में कैसे शिफा हो जाएगी? भाई पूरी कुरान को एक मिनट, पूरी कुरान शिफा है, हिदायत है। मैंने और बताया रहमत है। शिफा क्या हिदायत का है। मतलब जो कोई काम करना समझ में नहीं आ रहा तो कुरान को कसरत से पढ़ा जाए, समझ में आ जाता है। और रहमत है, यानी कहीं बबाल में फंस गए हो मतलब तो अगर कसम हम- से नहीं, कुरान लेकिन पढ़ो या बाबा मंत्र इस्पाक, पढ़ो, बाबा तो इस्पाक, उसको रहमत बरसेगी। बाबा इस्पाक दया, सलीम दाता वास्तिक की ये दया। कह रहे हैं कि कुरान में जहां लिखा हुआ है कि लोगों की जिंदगियां कैसे ली जाएं, जहां युद्ध की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि वो मंत्र पढ़ के मैं लोगों को जिंदगियां दे रहा हूं। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर उस लाइन के अंदर बाबा कहीं इस्पाक सलीम वास्तिक का सीधा सवाल है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं कि कुरान में किसी की जान ली जाए। हेलो, कुरान में कहीं जान ली जाए? पूरी सूरह तौबा है। कुरान 28 इस्लाम का आयतें हैं, मतलब शांति, सूरह बकरा और के सनातन अंदर है। धर्म का मतलब शांति। कि ये 28 आयतें हैं सूरह तौबा की, जो ये कहती है कि जब मुशरिक के महीने बीत जाएं उस वक्त में जंग की तैयारी करो, जहां काफिर मिल जाए वहां उसको कहो कि वो इस्लाम धर्म कबूल करे। अगर इस्लाम धर्म कबूल नहीं करता तो उसको जजिया लीजिए। अगर वो जजिया भी नहीं लेता तो उसके ऊपर जंग जायज है, जिहाद जायज है। जो ये आयतें हैं सूरह तौबा के अंदर, तो उन आयतों से कैसे, मेरे दोस्त ने पूछा है, उनसे कैसे शिफा होगी? बाबा इस्पाक जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कुरान में जहां जिक्र हो रहा है जिहाद का, काफिर का, क्योंकि जहां काफिरों का और जिहाद का हुक्म है, काफिरों के खिलाफ में उनसे कैसे मंत्र ठीक हो रहा है, कैसे कैंसर ठीक हो रहा है, कैंसर का कैसे उसमें कोई साइकेट्रिक जिक्र ठीक नहीं हो है। रहा है। तो बाबा यहाँ इस्पाक। सवाल मेरे जो फौजी दोस्त हैं, मेरा वहां उनसे इससे है। ठीक है। देखिए, मैं झुंझुनू जिले में गया हुआ हूँ, हाँ। ऐसा नहीं है। मैं भी जाता हूं हर साल। झुंझुनू के पास एक गांव है मंडावा, मैं जाता हूं। हेरिटेज विलेज है मंडावा। बिल्कुल। मंडावा में आप मानिए वहां इतनी ज्यादा, मतलब ऐसी ऐसी ताकतें हैं या ऐसी ऐसी चीजें हैं, और इतनी ज्यादा इलिटरेट होने के कारण वहां इतनी ज्यादा बीमारियां होती हैं, जहां पर इस तरीके की सुपरफिशियल, सुपर नेचुरल ठीक है। या जवाब ले आर्टिफिशियल लेते हैं। चीजें डेवलप हो जाती हैं। बाबा बाबा तो जवाब दीजिए मैं इस इसलिए पर। यही निवेदन करूंगा, देखिए आप कुरान से पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को दवा की वास्तव में जरूरत है उनको बाबा जी ठीक उलझाइए है मत। स्पार्क बाबा, इसका जवाब दीजिए। और आप इन्हीं के बारे में कहते हैं कि 15 दिन सुन लीजिए, आप घर बैठे बैठे ठीक हो जाएंगे, फिर आइए। आप डेमो भी देते हैं इसी के आधार पर। बाबा इस्पाक। मैं आपको जवाब देता हूँ। दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी मारकाट, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद ये बता कहीं दिया नहीं है, था। आयत का शाश्वत नंबर धर्म, भी दे दिया है, सनातन अगर धर्म, आप कहो तो सनातन पहले का उनको सुन मतलब लेते हैं। शांति। वास्तविक जी पहले सुन लेते हैं पूरा, बोलिए। जी बोलिए बाबा इस्पाक। भाई वो तफसील तुम्हारे तर्जुमे से अलग से देख रहे हो, उसको नजरिया तुम्हारा देखने का अलग है भाई। अब बोलता हूँ मैं, पूरी दुनिया की तमाम, इस्लाम का हिंदी में अर्थ बनता शांति और सनातन का हिंदी में अर्थ बनता शांति। तो ये शांति के प्रतीक हैं, ये झगड़ा नहीं चाहते। रही बात ठीक है, हम दूसरी धर्म पे बात मैं नहीं मंत्र करें। बाबा पढ़ता हूँ, इस्पाक, मैं किसी बाबा की दवाई इस्पाक, नहीं सलीम दबाता। वास्तिक मैं का और कहता अजय हूँ गौतम जी का जो सवाल है बुनियादी वो ये कि जब आप अपने उस जल को चमत्कारिक जल बनाते हैं तो वो कौन सा मंत्र है जो आप अभिमंत्रित करते हैं? कुरान की वो कौन सी आयत है जिसको आप पढ़ते हैं? उसे आप सार्वजनिक कर दीजिए और बता दीजिए। लोगों का ज्यादा फायदा होगा हाँ। उससे। सूरह तौबा आप बोल रहे हैं, सूरह तौबा से बताइए बता रहा हूं। कहाँ जी, जी, उसमें लिखा है ठीक कि है। कैंसर में आराम होगा? देखो मौलाना इस्पाक। भाई सूर्य यासीन, एक मिनट, सूर्य यासीन शिफा बहुत बड़ी, सूर्य फातिहा बहुत बड़ी शिफा है।
अभी आप एक एक दो सूरत को ले रहा था आप तो जैसे बहुत बड़ी लोग शिफा कह की रहे हैं, तासीर ऐसा वाली कहीं सूरतें इस्लाम में हैं। नहीं है। और वो छोड़ा, मैंने समझा कि पूरी कुरान आप जैसे लोग कह रहे हैं ये ऐसा, बड़े बड़े म्यूजिक आलिम थेरेपी। बैठे हो देवबंद के अंदर, बहुत बड़े म्यूजिक बड़े आलिम। थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, एक मिनट, म्यूजिक थेरेपी, टच थेरेपी, मेडिटेशन, देखिए ये अल्टरनेटिव रेमेडीज हैं, हीलिंग थेरेपी, बाबा जी, कॉन्फिडेंस से बाबा जी ये अल्टरनेटिव इसमें रेमेडीज हैं, confidence से ये इलाज किया जा मेन कोर्स ऑफ नहीं, ट्रीटमेंट ठीक, में नहीं लेकिन- आता। लेकिन- आप तो रूहानी भी करते हैं ना, आप मंत्रों के जरिए कर रहे हैं, हम मेरी उस बात बात पूरी को होने गलत कह रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। रूहानी कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी तो बीमारी है। और रूहानी में क्या होता है? रूहानी में कोई आसमान से भूत आते हैं क्या? किसी ने सिखा रखा आपको? रूहानी कोई बीमारी नहीं, बीमारी है और वो दिल की बीमारी है, बात खत्म। रही बात इलाज, अगर हीलिंग थेरेपी, रेकोथेरेपी, केलोथेरेपी, टच थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी में हो सकता है कॉन्फिडेंस से, तो कॉन्फिडेंस मंत्र से कॉन्फिडेंस पैदा होता है और कॉन्फिडेंस से इलाज होता है। मैं किसी दवाई बंद नहीं करता।